हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि वर्णाश्रम क्या है। वर्ण और आश्रम, इनमें जो आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्णाश्रम क्या है? वर्ण जो व्यवसायिक विभाजन, व्यवसायिक मतलब जैसे जो हम लोग कार्य करते हैं कोई भी, उसको व्यवसाय। आश्रम जो जीवन के आध्यात्मिक चरण, जैसे जो जीवन चलाने के लिए कैसे रहना होता है आश्रम में, उसको। तो वर्ण यहाँ पे बताया गया है कि जो वर्ण है, व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं बल्कि गुणों और कर्म पर आधारित होता है। ये तो ऐसा नहीं जैसे कि कोई जन्म ले लिया, किसी को कुछ पसंद है, जैसे गुण कर्म। तो इसका भगवत गीता में भगवान बताए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। तो ये गुण कर्म समझेंगे क्या होता है। तो इसको ऐसे देखेंगे कि गुण जैसे प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये होते हैं। तो इनमें कर्म कैसा करता है व्यक्ति। जैसे जो सत्वगुण में होगा, तो वो जैसे शांत होता है, ध्यान ध्यान करता है, ज्ञानी होता है, और अच्छा व्यवहार उसका होता है, धीर, दूसरों की सहायता करता है, भगवान नाम का जप करता है, पवित्रता से रहता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सत्वगुण में, ये सब जैसे पूजा पाठ और शास्त्रों का अध्ययन, ये जो इनके कर्म हो गए, तो ये सत्वगुण आता है, सत्वगुण। तो और और जो रजोगुण है, रजोगुणी, वो जैसे उनकी कुछ कामना, जैसे कामना प्रवृत्ति, कुछ प्रवृत्ति के होते हैं, व्यवसाय में उनका मन लगता है, चंचल मन होता है। अ, उन वो कुछ न कुछ करने की, जैसे कुछ न कुछ करेंगे, वो बैठ नहीं सकते एक जगह, कुछ न कुछ जैसे कुछ करना ही, उनको पड़ेगा। और इच्छाएं होती हैं कुछ न कुछ, और लालसा, और अशांत रहते हैं। कभी जैसे शांत नहीं बैठेंगे, कुछ जरूर करेंगे, बेचैनी, या जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये होता है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब, प्राइड, ये सब रहता है। ऐसे व्यक्ति रजोगुणी होते हैं। इनका कर्म बताइए, इसी में बताया कि कुछ कर्म काम करेंगे ही करेंगे, व्यवसाय करेंगे, ये सब, जैसे कृषि, व्यापार, ये सब। तो ये रजोगुणी है, इनके कर्म है। जो तमोगुणी होते हैं, वे उनको अज्ञान होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जैसे ज्ञान नहीं होता है उनको, ऐसे ही निद्रा, आलस में पड़े रहते हैं, सोते हैं, अधिक सोते हैं, जड़ होते हैं, मतलब कुछ सही है या गलत इसके विचार नहीं होता है, शोकाकुल, उदास रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, क्या सही है क्या गलत, ऐसे तमस में। तो ऐसे कार्य इनके होते हैं रज तमोगुणी के। तो यहाँ पे ये हो जाएगा गुण कर्म। तो फिर देखते हैं, ये देखिए दिया, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग शतस्य कर्तारम विद्य कर्तारम अव्ययम्। तो ये व्यक्ति जैसे देखते हैं कि कोई लड़का है, उसको जैसे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जैसे दूसरे चीज़ में लगता है, तो उसको जबरन पढ़ाते ही हैं। तो उसका मन नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, वो दूसरे प्रवृत्ति का है। इसलिए उसका जैसे उसका क्रिकेट में मन लगता है, खेलने में मन लगता है, तो उस दूसरे प्रवृत्ति का है, तो वो पढ़ेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे, लेकिन जबरी पढ़ाते हैं तो वो भी जैसे देखेंगे कि लड़का तेज नहीं रहता है, क्योंकि उसका मतलब दूसरे में उसकी प्रवृत्ति रहती है। ऐसे जिसका जैसे कोई काम नहीं रहता, वो दूसरे में उसका मन लगता है।
तो वो उस काम को अच्छे से कर नहीं पाता है ऐसे। तो फिर फिर देखते हैं कि जो वर्ण के चार, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनको देखते हैं कि फर्स्ट ब्राह्मण जो सबसे ऊपर आते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें शांति, आत्मनियंत्रण, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, ईमानदारी, ज्ञान, बुद्धि, धार्मिकता जैसे गुण होते हैं। उनका कार्य शिक्षण, अध्ययन, यज्ञ करना, समाज का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना, परम सत्य को समझना। ये तो ब्राह्मण, ये जैसे अ, ये अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं। ये मतलब जो चारों वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें सबसे ऊपर आते हैं ये ब्राह्मण। इन्हीं पे मतलब सभी लोग कार्य करते हैं, जैसे जैसे ये ब्राह्मण कहेंगे वैसे करते हैं। ये ज्ञान देते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन, और सभी को ये सब ज्ञान देते हैं। और फिर इसके बाद देखते हैं क्षत्रिय। ये प्रशासक, रक्षक होते हैं जिनमें वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, संसाधनशीलता, युद्ध में साहस, उदारता और नेतृत्व जैसे गुण होते हैं। उनका कर्तव्य शासन करना, नागरिकों की रक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो ये क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो जैसे उनके राज्य की रक्षा करते हैं, देखते हैं हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऐसे। और पहले ज़माने में राजा जो होते थे, ये सब प्रशासक, तो ये रक्षा करते हैं, कर वसूलते हैं ऐसे ये सब। और युद्ध करते हैं जी। तो ये क्षत्रिय क्षत्रिय का ये हो गया। तो ये इसमें जो ब्राह्मण होते हैं, इनका जो गुण, इनमें सत्व गुण की प्रधानता होती है ब्राह्मण में। और क्षत्रिय में जो है, इनमें रजोगुण की प्रधानता होती है और सत्व का मिश्रण होता है। मतलब सत्व कम, रजो ज़्यादा मात्रा में रहता है, सत्व कम रहता है। रजोगुण की प्रधानता है, जिससे ये क्रियाशील कर्म करते हैं। तो फिर वैश्य आता है। वैश्य में ये व्यापारी और कृषि वर्ग होते हैं, जो खेती, गौ रक्षा और व्यापार में कुशल होते हैं। उनके गुणों में लगन, व्यवहारिकता और आर्थिक विशेषता शामिल है, जो समाज की समृद्धि में योगदान करते हैं। ये जैसे व्यापार करते हैं, कृषि, गौ रक्षा, ये सब व्यवसाय। और देखते हैं मार्केट, सब शॉप खोलते हैं, ये सब व्यवसाय। इसमें जैसे चलाने के लिए झूठ भी बोला जाता है, कि कोई बोलता है कि हम आपको सही दाम में दे रहे हैं, लेकिन वो अपने कुछ रखने के लिए उसको बोलता, इसमें बोलना ही पड़ता है। तो ये वैश्य में आता है। इसमें इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, ये जैसे रजोगुण की इनमें प्रधानता होती है, रजोगुण अधिक मात्रा में होता है। और तमस का मिश्रण, तमस तमस मतलब तमोगुण, तमस का मिश्रण होता है। तो ये वैश्य है, में आ गए। शूद्र क्या होते हैं, ये श्रमिक और कारीगर होते हैं, जो अन्य तीन वर्गों की ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवा करते हैं। उनके कार्य में शारीरिक श्रम और समाज को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना शामिल है। तो शूद्र जैसे पहले देखते होंगे कि जो राजा होता है उसके सेवा में लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं। ब्राह्मणों की सेवा जैसे शूद्र करते हैं, श्रमिक होते हैं, ये सब सेवा करते हैं। तो ये सबसे निचले जाति का आते हैं शूद्र। इनमें क्या होता है, तमस की प्रधानता होती है और रजोगुण का मिश्रण होता है शूद्र में। तो इसका उद्देश्य क्या, वर्ण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर किसी को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति और क्षमताओं के आधार पर उपयुक्त भूमिका मिले। उनको क्या करना पसंद है, उनके हिसाब से जैसे उनको उस काम में लगाना चाहिए। किसी का
जैसे पढ़ना और धर्म ज्ञान और शास्त्र ये सब पढ़ता है, तो उसको जैसे पढ़ने के लिए वो वर्ग है ब्राह्मण, जो जैसे क्रियाशील है लड़ाई में और ये सब अम, रक्षा में, ये इसके उसके हिसाब से उसको उसमें रखना, वर्ण में रखा ना जाना चाहिए रखा। तो आश्रम देखते हैं, वर्ण हो गया आश्रम। जीवन के आध्यात्मिक चरण, तो आश्रम में देखेंगे व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को 4 आध्यात्मिक चरणों में विभाजित करता है। आश्रम यानी गृहस्थ, वानप्रस्थ, वर्णाश्रम, संन्यास, ये 4। प्रत्येक के विशिष्ट कर्तव्य और लक्ष्य होते हैं। इनमें क्या क्या करना होता है इनको, तो ये सब बताया जाएगा, जिन्हें व्यक्ति को आध्यात्मिक प्राप्ति की ओर क्रमिक रूप से ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। व्यक्ति को आध्यात्मिक जैसे भगवान की प्राप्ति कराने के लिए भगवान की ओर उन्मुख होने के लिए, ऐसे प्राप्ति कराने के लिए बताया गया है। तो ब्रह्मचार्य आश्रम पहला आता है। तो इसमें जो होता है, जब लड़का 5 वर्ष का होता है, 5 से 25 वर्ष की आयु में इसको आश्रम में भेज दिया जाता है, गुरुकुल में। तो इसमें वह गुरु के संरक्षण में वो पढ़ता है, अध्ययन करता है, शास्त्रों का विद्या सीखता है, शास्त्र पढ़ता है और जीवन का लक्ष्य जानता है कि मुझे क्या, मैं कौन हूँ, मैं भगवान कौन है, मुझे क्या प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है, ये सब। और विद्या वेदों का अध्ययन करता है। यह ब्रह्मचारी विद्यार्थी जीवन का चरण है, जहाँ व्यक्ति एक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में रहता है और व्यक्ति वैदिक ज्ञान सीखने, चरित्र विकसित करने और आत्मनियंत्रण का अभ्यास के लिए खुद को समर्पित करता है। तो इसमें वो 5 से 25 वर्ष तक कठोर मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वीर्य स्थगित नहीं इसमें करना होता है इसमें। और उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है उससे, और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। फिर उसके बाद तेज होता है शास्त्रों का अध्ययन। फिर ज्ञान जैसे एग्जाम्पल लें तो भगवान राम और लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, ये भगवान अरे गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ शिक्षा लिए। और 5 पांडव कौरव द्रोणाचार्य से विद्या लिए। भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि से हुए 64 दिन में 64 कलाएं सीखे। वो तो भगवान है, सीखने की क्या है। तो बस जैसे बताए हैं कि कोई भी हो उसको गुरु गुरु के संरक्षण से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ये बताते हैं। नहीं तो भगवान को तो खुद जानते हैं सब कुछ। तो ये बताया है कि गुरु के संरक्षण से ही भगवान की प्राप्ति होती है, तो गुरु के निर्देशन में चलना चाहिए। फिर ये गृहस्थ आश्रम, जब ब्रह्मचार्य वो पालन कर लेता 25 वर्ष तक, तो फिर उसके बाद वो गृहस्थ में आ सकता है यदि आना चाहे तो। नहीं तो अगर उसको जबरन नहीं है, वो आना चाहे तो। नहीं तो वो डायरेक्ट भगवान की खोज में जैसे संन्यास ले सकता है और तपस्या के लिए जा सकता है, भगवान नाम का जप कर सकता है, ये डायरेक्ट। नहीं तो अगर उसको गृहस्थ आश्रम में आना है, स्त्री स्वीकार करनी है, तो फिर गृहस्थ आश्रम लेगा 25 वर्ष के बाद। शिक्षा पूरी करने के बाद व्यक्ति विवाहित जीवन में प्रवेश करता है। फिर जैसे जब आता है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो उसको पूरा मतलब पता रहता है कि मुझे इसी में नहीं रहना, इसके आगे भी मतलब भगवान की प्राप्ति करनी है, तो इस तपस्या करना है। इसमें उसकी पूरी बुद्धि नहीं रहती। ये तो इसमें विवाह करता है, पत्नी स्वीकार करता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां लेता है, ईमानदारी से आजीविका कमाता है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य से अब ब्रह्मचारी होके आया है, तो ईमानदारी से वो रहेगा, उसको सिखाया गया है। फिर और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है। लेकिन इस समय देखते हैं कि कोई
कुछ नहीं, सब चलता है। कलयुग में है तो कलयुग में तो सब अ, मदिरा पान ये सब दारू पीते हैं ना, जुआ मांस ये सब खाते हैं, अवैध स्त्री संग ये सब। लेकिन जो वैदिक नियम है उसमें ब्रह्मचारी के बाद जो गृहस्थ है ऐसे वो धार्मिक जीवन कर्तव्यों का पालन करता है। बच्चों और उसके बच्चे होते हैं तो उसको मतलब पढ़ा उसको सिखाता है कि आगे क्या कृष्ण भावनामृत में पालना शामिल है, भगवान नाम का जप कराता है ये सब। यह चरण विनियमित इंद्रिय भोग और परिवार की निरंतरता की अनुमति देता है। नियमित ये नहीं कि इंद्रिय भोग में सब मतलब इसी में लग गया, वो नियम से पालन करता है, नियमित रहता है। फिर जब ये होता है 25 से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम। फिर उसके बाद वानप्रस्थ 50 से 51 में। जब देखते हैं 51 लास्ट में वन आ रहा है यानी वानप्रस्थ में। तो इसमें क्या होता है कि वो आगे मतलब जब उसमें वृद्ध होने लगता है तो ये सब परिवार का त्याग कर देता है और स्त्री के संग या स्त्री के छोड़कर वो जंगल में चला जाता है। तो वो वहाँ पे तपस्या करता है। फिर उसमें जैसे बताया जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और पारिवारिक कर्तव्य कम हो जाते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक मामलों से हट जाता है। बच्चे बड़े होते हैं उनके तो उस पे वे सब पारिवारिक कर्तव्य दे देता है और स्वयं को जंगल में जाता है और वहाँ पे तपस्या करता है, भौतिक मामलों से हट जाता है, अक्सर पवित्र स्थानों जंगलों में रहने के लिए छोड़ देता है, आध्यात्मिक अभ्यासों पर अधिक तीव्रता से ध्यान केंद्रित करता है। इस आश्रम में व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ या अकेले जंगल पवित्र स्थानों में रहकर तपस्या करता है, ध्यान करता है। ये और लेकिन पत्नी के साथ अगर जाता भी है तो उसमें वो भोग भोग करना वर्जित है, भोग नहीं कर सकता, तपस्या ही करना है उसको। आध्यात्मिक प्रगति पर अधिक ध्यान केंद्रित रहता है, संन्यास आश्रम की तैयारी करता है, आगे का जो आश्रम आएगा। तो इसमें ये है और इसमें क्या क्या जैसे कैसे कैसी तपस्या इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। श्लोक है 11 11th कैंटो 18 चैप्टर 4th श्लोका। ग्रीष्मे तपेत पंचाग्नि वर्षा स्वासार सार्जलय आकंठमग्न शिशिर एव वृत्तस तपश्चरेत। इसमें क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो उसमें ये पांच पंचाग्नि यानी पांच अग्नि से पांच अग्नि के बीच में वह तपस्या करता है। पांच अग्नि क्या, चारों दिशा चारों ओर से अग्नि जलाकर और कड़ी धूप सूरज की रोशनी, ये पांच हो गए। पांच अग्नि में तपस्या करना होता है वानप्रस्थ में। फिर और जो जब आता है बारिश का मौसम तो मूसलाधार वर्षा होती है, उसको वो सहना उसको होता है। उसमें वो कपड़ा मतलब लेना जैसे उसी का बेल होता है ऐसे पत्ती ये सब उसका वो पहनता है। और मूसलाधार वर्षा जो होती है उसको सामना उसको करना होता है। और जो ठंड में तो उसको पानी के भीतर जो गर्दन तक इतना पानी के भीतर उसको रहना होता है। और उसमें तो वो ये ऐसी तपस्या ये देखिए पढ़िएगा इसमें बताया गया है ऐसे करना होता है वानप्रस्थ में। फिर संन्यास आश्रम आता है, यहाँ पूर्ण त्याग अंतिम चरण है। यह जहाँ व्यक्ति सभी भौतिक आसक्तियों का त्याग करता है, अपना जीवन पूरी तरह भगवान की सेवा के लिए समर्पित करता है। इसमें क्या होता है कि संन्यास आश्रम में वह अग्नि नहीं जला सकता, उसको कंदमूल खाना होगा या मांग के खाना होगा। ये अग्नि वो खुद की नहीं जला सकता और एक स्थान पर वह नहीं उसको वो अपना घर बांध नहीं सकता है। वो ऐसे ही रहता है एक जगह से दूसरी जगह। फिर आगे देखते हैं, सभी मान्यताओं का लाभ के लिए आध्यात्मिक
ज्ञान का प्रचार करने के लिए यात्रा करता है, वे भिक्षा पर जीवन यापन करता है, निरंतर भगवान स्मरण में लीन रहता है और इसमें भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहता है। वो भगवान नाम का जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का। और पहले जब सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में इसमें जाते तपस्या करते थे। ब्रह्मचारी गृहस्थ, और ये श्लोक है भागवतम से ही। ये इसी जो ऊपर पढ़े हैं ये आश्रम का। तो ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस् तथा इमे ही मानवाश्चत्वार आश्रमा श्रुति चोदिता। ये श्लोक है इसका, देख सकेंगे। तो ये है 4 वर्ण 4 आश्रम, जिसमें जैसे वैदिक वैदिक में फॉलो करते हैं सभी लोग। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, कोई जानता भी नहीं होगा कि ये होता भी है, और होता है तो कोई फॉलो भी नहीं कर सकता है। सब क्या है कि इस समय सभी शूद्र, जैसे बताया गया है शास्त्रों में कि सब सब कलयुग में सभी शूद्र हैं। कोई जैसे नियमों का पालन नहीं करता है, सब ऐसे ही करते हैं अपने मन का। कोई फॉल तो ये है। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा आपको वीडियो। हरे कृष्णा।